हादसे में बहन भाई की हलाकत, 3 SHOs मुअत्तल। SHO यूसुफ प्लाजा और पेट्रोल बी एरिया और सोल्जर बाजार को मुअत्तल किया गया। 3 मुकदमा दर्ज, 10 मुलजिम ज़ेर हिरासत, 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। DIG वेस्ट इरफान बलोच कमेटी के सरबराह मुकर्रर, SSP सेंट्रल वेस्ट और SSP इन्वेस्टिगेशन वेस्ट 1 टीम में शामिल। कराची पुलिस चीफ का तमाम मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। कोई जंपर 25 अगस्त के बाद बगैर कैमरा सड़क पर नहीं आ सकेगा। सीनियर वजीर शजल नाम मेमन का सिंध असम्बली में बड़ा ऐलान। कहा, किसी से डरेंगे ना धमकी में आएंगे। शहर में दोबारा दहशतगर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। दहशतगर्द जहन के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। डंपर हादसे में मुलविस ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शजल नाम मेमन के खिताब के दौरान MQM का शोर शराबा। दाऊ यूनिवर्सिटी ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ में जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन नस्ब। OECD में तमाम सहूलतें मुफ्त दी जाती हैं। प्रोफेसर जहां आरा का कहना था कि नई अल्ट्रासाउंड मशीन से मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर फैसल फयाज जुबैरी बोले, नई मशीन फेफड़ों से पानी के अखराज और बायोप्सी में भी मदद देगी। अक़लियतों की खिदमत का इतराफ़, सिंध असम्बली का पुरानी बिल्डिंग में इजलास। वज़ीर आला ने ऐवान में कौमी परचम लहराया। कहा, इसी हॉल में 1943 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। कायदे आज़म ने इसी नशिस्त पर 1947 को खिताब किया था। सिंध ने अपनी हैसियत खत्म करके पाकिस्तान को वोट दिया था। ज़िया अंजार का अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर। वाज़ेह किया, यौम आज़ादी पर दफ़ा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। हवाई फायरिंग में नहीं कहूँगा, क्योंकि हवाई फायरिंग तो कतई 144 लगाएंगे हम इसके लिए, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे आवाम है वो यकीनन बाहर निकलेगी। खुशी का मौका होगा, लेकिन उसमें कोई मखसूस जगहें हों। सिंध असम्बली में क़याम पाकिस्तान के हवाले से अहम फैसले हुए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, क़याम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों का किरदार अहम था। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं। भारत में अक़लियतों के साथ मज़ालिम किए जाते हैं। गुजरात के वाक़यात किसी से ढके छुपे नहीं है, और आज भी भारत में सिर्फ मुसलमान निशाना नहीं बन रहे हैं, वहाँ बसने वाले जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, और उसमें कई जगहों पे आपको रियासत का किरदार बड़ा भरपूर नजर आता है। अक़लियतों की खिदमत का एतराफ़, बल्दिया उज़्मा कराची में खुसूसी तकरीब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की शिरकत। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात रौनक अफरोज़ हुई। सिटी काउंसिल के मुंतखब अरकान और शहरियों की भी बड़ी तादाद पहुँची। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यौम अक़लियत हमें रवादारी, मसावात और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देता है। पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। अवाम के लिए बड़ा तोहफा, 13 अगस्त को ग्रैंड शो। सिंध हुकूमत की अजीमुल शान म्यूजिकल शो के लिए तैयारियां मुकम्मल। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका के लिए 27,000 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। 10,000 नशिस्तें फैमिली के लिए मुख्तस। सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीब। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज का दिन तारीख में अहमियत का हामिल करार दिया। इत्तेफाक को इत्तेहाद से रहने पर जोर दिया। कराची पोर्ट ट्रस्ट में जश्न आज़ादी की तकरीब। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने परचम कुशाई की, केक भी काटा। कहा, MQM ने KPT में बिला तफरीक भर्तियां की। वर्करों का चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर कराने का भी वादा किया। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, जश्न का समा। सिंध असम्बली की सब्ज और सफेद रंग से सजावट। मरकजी दरवाजे को क़याम पाकिस्तान की तारीखी तस्वीर से मुज़य्यन किया गया। KMC के मातहत अस्पतालों में भी तकरीबात। तमाम 14 अस्पतालों को सब्ज हलाली परचमों, झंडियों और लाइटों से सजाया गया। बाबा कौम कायदे आज़म की जाय पैदाइश, वजीर मेंशन में परचमों की बहार। मार्काए हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से रैली भी निकाली गई। MPA आसिफ मूसा, फैसल ईदी, शर्जील गोपलानी और दीगर शरीक हुए। जश्न आज़ादी, मार्काए हक, 11 अगस्त यौम तशदीद का दिन। कायदे आज़म हाउस म्यूजियम में शानदार तकरीब।
पैगाम पाकिस्तान के तहत यौम तशदीद पर जश्न आज़ादी की तकरीब। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पैगाम पाकिस्तान के अरकान के हमरा परचम कुशाई की। कहा, कायदे आज़म के बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं। ऐद की तशदीद है जो कायदे आज़म साहब ने 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली में अपने खिताब में फरमाया था, और फिर उसी का तसलसल हम 1973 के मुतफ़िका आइन में देखते हैं, जहां पर इस बात का इयादा किया गया था कि तमाम शहरी बराबर हैं। प्लॉट 31 साल पहले बुक कराए, इंतजार में कुछ मुतासरीन फौत हो गए, कुछ माजूर हो चुके। गुलशन हसन के 200 से ज्यादा मुतासरीन को प्लॉट न मिलने के केस में मुतासरा शहरी की अदालत में दुहाई। मुतासरीन को प्लॉट ताहाल न देने पर अदालत बरहम। मुतासरीन को प्लॉट देना चाहते हैं, ये ले नहीं रहे। बिल्डर का अदालत में बयान। कहा, मैं मर गया तो ये लोग प्लॉट कहां से लेंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, हम भी नहीं होंगे तो कोई दूसरा होगा। इस्तफसार किया, नाले की जमीन या दरख्त पर प्लॉट देंगे तो कौन लेगा। मुतासरीन के साथ बैठकर कंप्रोमाइज करें, मामलात तय करें। अदालत की बिल्डर और मुतासरीन को हिदायत। शाह फैसल कॉलोनी में पार्क की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने इस्तफसार किया, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट कहाँ है। सरकारी वकील ने जवाब दिया, कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट नहीं दी। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर से 16 सितंबर तक जवाब तलब कर दिया। एयरपोर्ट खुदकुश हमले के लिए फंडिंग का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम सईद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, इस्तगासा के पास मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुलजिम ने बैंक में मौजूदगी से इनकार नहीं किया, रियायत नहीं दी जा सकती। दरामदी बिल बढ़ने से माली मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। नायब सदर पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराचा बोले, जुलाई 2025 में तरसीलात ज़र 3 अरब 21 करोड़ डॉलर रही। सालाना 42 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र का हदफ पूरा करने के लिए माहाना 3.5 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर करना होगा। हमें जब अब टारगेट बनाना है 42 अरब डॉलर का, तो हमें हर महीने 3.5 अरब डॉलर का टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तब जाके हम 42 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पे जा सकेंगे। सोना 3,600 रुपए तोला महंगा। 1 तोला सोना 3,58,800 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,07,613 रुपए। 1 तोला चांदी 4,013 रुपए पर आ गई। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कौमी परचम मलेशिया में फख्र से बुलंद कर दिया। जुल्फी इंटरनेशनल और कराची ताइक्वांडो अकेडमी के खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी। मलेशिया हीरो ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 4 गोल्ड 3 सिल्वर मेडल जीते। 9 साला अब्दुल कबीर खान, 12 साला मोहम्मद नील ओथो, मोहम्मद उमर ने गोल्ड मेडल जीते। हमाद नदीम, अली हुसैन, अब्दुल्ला फारूक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए।